नमस्कार दोस्तों, क्या ब्रह्मा कुमारों का भी यही हाल है? क्या बहुत बड़े मात्रा में ब्रह्मा कुमारीज़ में कुमार भी समर्पित होते हैं? और क्या इनको 10-12 साल के बाद ये फ़ील आता है कि यहाँ कोई भगवान नहीं है, यहाँ कोई देवी-देवताओं का राज जाने वाला नहीं है, यहाँ कोई विनाश होने वाला नहीं है। ये जो कुछ भी ज्ञान सुनाया जाता है, ये सब मनगढ़ंत है। इनके यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी मानसिक रचना है और इस तरीके से जो युवा होते हैं, उनकी जो जीवन के महत्वपूर्ण 10-12 साल होते हैं, जिसमें वो अपने भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, वो सारा कुछ यहाँ बंधुआ मज़दूरों की तरह वक़्त खर्च कर देते हैं और रह जाता है उनके पास सिर्फ़ पछतावा। उनकी शादी की उम्र चली जाती है, काम करने की उम्र चली जाती है, जीवन में कुछ पाने की उम्र चली जाती है और फिर ये छोड़ने के बाद वो अपने माता-पिता से भी नहीं कह पाते कि मुझे अपने घर संसार बसाना है, रिश्तेदारों के पास भी आना-जाना बंद कर देते हैं, एक डिप्रेस सा फ़ील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ़ बर्बाद कर दी है इन लोगों के कहने पर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। चलिए इसी पर डिस्कस करते हैं, ऐसा होता क्यों है और इन सब चीज़ों से बचने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? और अगर इन सब चीज़ों में तुम फँस भी गए हो और छोड़ के आ गए हो और तो आपको कैसे परिवार तक अपनी बात रखनी है और हिम्मत से जीवन जब जागो तभी सवेरा, जहाँ से आपका जीवन हुआ है उसको फिर से आप शुरू से शुरू कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने भी अपने जीवन के जवानी के 10-12 साल ब्रह्मा कुमारी संस्थान में समर्पित रूप से गुजारे। उसके बाद मुझे फिर एहसास हुआ ये सब फ्रॉड है, ढोंग-धतूरा है, सिर्फ़ लोगों को पागल बनाया जा रहा है। तो मैंने धीरे-धीरे यहाँ से खुद को डिटैच किया, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। उसके 2-4 साल तक खुद मैं एक कमरे में बैठ के एक तस्वीर लगा के मेडिटेशन करती, मुरली पढ़ती, ये करती, वो ये सारी चीज़ें मैं करती गई। जब करते-करते बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे मैंने देखी, लोग बोल रहे थे, उनकी फैमिली भी डिस्ट्रॉय हुई, उनका भी मन टूटा, उनकी लाइफ भी बर्बाद हुई, उनके साथ भी सेम यही बहुत सारी ऐसी चीज़ें वीडियो मैंने देखी, पढ़ी आर्टिकल वगैरह, तब मुझे थोड़ी-सी इच्छा हुई, एनर्जी आई, मैंने भी अपनी बात रखी और जब मैंने अपनी बात रखी, तो इन्हीं के कुछ फॉलोअर्स या इन्हीं के कुछ लोग उन्हें मेरे ऊपर भद्दे नेगेटिव अश्लील कमेंट किए। फिर मैं समझ गई कि अच्छा हुआ भगवान ने वक़्त रहते मुझे यहाँ से निकाल लिया, अब ईश्वर चाहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करो। तो जब मैं यहाँ गई थी, तब भी मैंने किसी की परवाह नहीं की और जब मुझे छोड़ना था, तब भी मैंने किसी की परवाह नहीं करी। इसीलिए कभी भी किसी नई शुरुआत में छोड़ने से या जॉइन करने से कभी इतराना नहीं, कभी हिचकिचाना नहीं, डरना नहीं और कभी ये मत सोचना 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग लास्ट में सिर्फ़ यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। तुम अच्छा करो तो भी वो बोलेंगे, बुरा करो तो भी बोलेंगे, संन्यास लो तो भी बोलेंगे और अपनी रंगीन ज़िंदगी जीने की कोशिश करो उसमें भी बोलेंगे। 4 लोगों का काम है बोलना, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। ये सारा कुछ तो चलता रहता है। तो युवा यहाँ फँस कैसे जाते हैं, टारगेट ही होता है। ये 90 वर्षों से ये संस्थान पूरे विश्व में धीरे-धीरे फैल गई और चल रही है। हज़ारों लाखों इनके फॉलोअर्स हैं, करोड़ों भी पहुँच जाएँगे। फॉलोअर्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं कुछ, कुछ छूट जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं, कुछ पुराने चले जाते हैं, कुछ पुराने जुने रहते हैं, जो बैलेंस बना के रखते हैं ज्ञान विज्ञान में, दुनिया में भी और यहाँ भी, जो सिर्फ़ मेडिटेशन को एक अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। पूरा इसमें डूब नहीं जाते हैं युवाओं की तरह। तो युवाओं फँस कैसे जाते हैं? युवा होते हैं, पढ़ाई-लिखाई करते भटकते हैं, फिर कुछ ऐसी चीज़ें वो देखते हैं कि दुनियादारी और अपने आस-पास हो रहे तनाव, शादीशुदा जीवन में चिक-पिक, लड़ाई-झगड़े, महँगाई की मार और घर के बँटवारे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, कमाई को लेके, फ्यूचर को लेके, हर चीज़ को लेके वो इतने थोड़े परेशान तो होते ही हैं हर कोई। पढ़ाई करने के बाद भी उनको कोई प्रॉपर काम नहीं मिलता है, कोई उनको समझ नहीं आता, कोई सही गाइडेंस नहीं मिलती। या शिक्षा भी सही तरीके से नहीं दी जाती और जो सही शिक्षा होती है कुछ अचीव करने के लिए, कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए, कुछ वो बहुत महंगी होती है जो मिडिल क्लास और गरीब फैमिलीज के लिए ये सारी चीजें अचीव करना या पाना इतना आसान नहीं होता। तो वो कुछ आध्यात्मिक जगहों पे जाते हैं मन की शांति के लिए, सोचने के लिए कि हम थोड़ी आध्यात्मिक बन जाते हैं, जुड़ते हैं, यहाँ से कुछ शांति मिलेगी, कुछ समझ मिलेगी, कुछ हमें गाइडेंस मिलेगी ईश्वर की तरफ से और हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएँगे। फिर वो यहाँ जाते हैं तो बताया जाता है कि दुनिया मिटने वाली है, भगवान धरा पर आए हैं,
धर्म की गिलानी हो रही है। अभी कुछ दिनों में सतयुग आने वाला है। सतयुग में श्री कृष्ण का राज्य चलेगा। श्री कृष्ण का दोस्त, सहेली, सखियां बनने का तुम्हें मौका मिला है और तुम यहाँ आ जाओ, अपनी लाइफ को समर्पित करो। और इस सब चीज को मोटिवेट करने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। भला देखो, कुमार था, 15 साल का था, ज्ञान मिला, भगवान के लिए मर मिटा। लैला मजनू के उदाहरण दिए जाते हैं। एक दूसरे की याद में इतने खोए रहते थे। लैला को मार पड़ती तो मजनू के शरीर में जाके निशान बनते, मजनू को मार पड़ती तो लैला के शरीर में। इतनी याद ईश्वर के प्रति होनी चाहिए। भगवान खुद आए हैं, युवाओं का आवाहन कर रहे हैं, कृष्ण के मित्र बुला रहे हैं, राधे की सखियां बुला रहे हैं। इस तरीके से ये भाई देखो, ये भाई को पूरे गांव इसके खिलाफ थे, लेकिन इसका तो ईश्वर से प्रेम था। इसने कई दिन तक भूखे रहा, पूरे गांव की मार खाई। ऐसा ऐसे इतना इतना कन्वेंस करते हैं उदाहरण दे दे के कि युवाओं के दिमाग में बैराग आ जाता है। हाँ, क्यों पढ़ो दुनिया संसार में, घर गृहस्थी में, बच्चों, बीवी, पति, ये सारी चीजों में क्यों पढ़ना है। भगवान के साथ रहते हैं, काम करते हैं, दुनिया परिवर्तन में मदद करते हैं, उसके बाद फिर ये सारी चीजें में चले जाते हैं। घर परिवार के लोग कहते हैं बेटा अभी तुम्हारी ये सब करने की उम्र नहीं है, 2-4 साल में तुम वापस आ जाओगे। नहीं आएंगे, भगवान आया हुआ है, भगवान के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ये सारी चीजें बता देते हैं। दीदी दादियां हैं, बड़े बड़े घरों की हैं, राजकुमारियों की तरह रहती थी। सब सुख सुख ठुकरा के, मार खा के, 20-20 दिन तक भूखी रह के ईश्वर की याद ने इन्हें जिंदा रखा। ये इतनी चीजें, लड़कियां भी चली जाती हैं, लड़के भी। देखो ये कुमार है, 10 दिन तक खाना नहीं दिया, मुंह में लैट्रिन बांध दी। ये सारी चीजें ऐसी ऐसी कन्विंस करते हैं कि व्यक्ति पूरा माइंड वॉश होके चला जाता है, समर्पित हो जाता है। 10-12 साल वहां बंधुआ मजदूरों की तरह दिन रात काम कर करके उसकी हालत खराब हो जाती। न ज्ञान, न योग, न मेडिटेशन। स्वर्ग की मूल्य सुनते सुनते धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगता है ये सारी चीजें मनगढ़ंत है। ये खुद ही लिख रहे हैं, खुद की ही बात से मुकर रहे हैं। और यहाँ के जो वरिष्ठ हैं वो खुद इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे। इनको गुस्सा भी है, लोभ लालच भी है, सारे ऐश आराम भी है, सब कुछ इनके अंदर वो चीजें हैं जो इनकी मर्यादाएं इन्होंने बना रखी हैं। वो सब इन मर्यादाओं पे ये खुद नहीं चलते। इन सब चीजों को समझने के लिए युवाओं को 10-12 साल लग जाते हैं। परिवार के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ, गांव वालों के खिलाफ, सबके खिलाफ होकर ये यहाँ घुस तो जाते हैं। फिर यहाँ ये छोड़ने के लिए यहाँ की, जब इनको पता चलता है कि हम सिर्फ यहाँ बंधुआ मजदूरों की तरह हैं, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे घरानों के, पैसे वाले घरानों के, और जो कुछ सेलिब्रिटी टाइप के हैं, उनको ही पद पोजीशन दी जा रही, उन्हें ही वैल्यू दी जा रही, उन्हें ही। अब कुछ लोग कहेंगे परेशानी इन चीजों से है, इन्हीं चीजों से नहीं है। ये हकीकत है जीवन की कि अगर आपके पास पद पोजीशन है, आप सेलिब्रेट हो, कई लोग आपके चेहरे को जानते पहचानते हैं, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, ब्रांड एम्बेसडर हो, राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हो, तो सीधा सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप कुछ भी नहीं हो, एक साधारण परिवार के हो, गरीब परिवार के हो, मिडिल परिवार के हो, तो तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और अपने भविष्य, फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कुछ कमाना खाना चाहिए। गरीबी में पैदा हो तो गए हो, लेकिन गरीब मरना नहीं है, ये संकल्प लेना चाहिए। और जीवन में पढ़ाई लिखाई के लिए अगर पैसे नहीं है तो कुछ काम धंधा करो, बिजनेस करो, धीरे धीरे उस बिजनेस के पैसों से और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। और इन सब चीजों में एक बार आप सफल हो गए, सक्सेस हो गए, तो आपको भगवान के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये खुद लोग, आपका चेहरा जब फेमस हो जाएगा, सोशल मीडिया पे छाया रहेगा, तो ये खुद ढूंढते हुए आपके घर तक आ जाएंगे, आपको वहीं जाके रिस्पेक्ट देंगे। आपको वहां जाके लोगों के बीच रिस्पेक्ट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका सिंपल सा उदाहरण, फिर ये आके सोचते हैं कि अब घर परिवार से बैर ले लिया था, उस समय माँ बाप शादी करना चाहते थे तो नहीं करी, अब वापस जाएंगे तो सब क्या करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। ये तो चार लोग लास्ट में यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है, इसके बाद कुछ नहीं है। दुनिया समाज है, तुम अच्छा करो, बुरा करो, नहीं करो, कुछ नहीं करो, बोलना ही है इनको, जो मन करे वो करो। आप वापस आओ, अपनी फैमिली को बताओ सारी बातें कि हम बहक गए थे, हमारा ब्रेन वॉश हो गया था, हमें ठोकर खा के समझ आ चुकी है, हम शादी ब्याह करना चाहते, अपना घर गृहस्थ बसाना चाहते हैं, काम धंधा करना चाहते, परिवार में रहना चाहते। खुल के बात अपनी फैमिली से रखो, फैमिली हमेशा अपनों की बात समझती है। अपने बच्चे, जो माता पिता भाई बहन होते हैं, वो अपनों की बातों को समझते हैं, मानते हैं, मान सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं।
और मदद भी करते हैं। आप किसी प्रकार से दबाव में, डर के, डिप्रेस मत होना। आप वापस आइए, जीवन अपना घूमिए फिरिए, बिजनेस शुरू कीजिए, काम काज कीजिए, पढ़ाई लिखाई जो भी आपको करना है करिए, जहाँ मर्जी जो खाना खाना है खाइए, रिश्ते संबंध में रहिए, शादी ब्याह। अब कहेंगे कि उम्र निकल गई है, अब कौन सी शादी। तो जीवन का उद्देश्य सिर्फ शादी, बच्चे, परिवार करना नहीं होता, और भी है। काम शुरू कीजिए, घूमिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, जो मन करे वो कीजिए, डिप्रेशन से बाहर आइए, अपनों के साथ रहिए और लाइफ में बैलेंस बना के रखिए। कभी भी अगर आप स्वस्थ हैं, आपके हाथ पांव वो पूरा शरीर स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं, तो आप एक बेस्ट इंसान हैं। आप अपने जीवन को 40-45 के आप हो चुके हैं तो भी शुरू कर सकते हैं। रंगीन कपड़े पहनिए, दुनिया में जाइए, जो मन करे खाइए, परिवार के साथ वक्त बिताइए। और अगर आपकी किस्मत में कोई जीवन साथी आपका इंतजार कर रहा तो वो मिल जाएगा, नहीं भी मिला तो भी घर गृहस्थ जीवन साथी पार्टनर के अलावा भी दुनिया में जीवन के लिए बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं प्रकृति नेचर में। इन सब में रहिए, ईश्वर को मानते हैं मानिए, नहीं मानते नहीं मानिए। कोई ऐसा नहीं है कि उनकी कोई वैल्यू कम हो जाएगी। उनको फॉलो करने वाले बहुत अनगिनत लोग हैं, फॉलो करते हैं, कोई मूर्ति में, कोई गुरु में, कोई संत में, कोई प्रकृति में, कोई जानवरों में, जो जिस जहाँ मन करता है भगवान को मानते हैं। कोई बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी मानते हैं, पर काम किसी का नहीं रुकता है, क्योंकि ये दुनिया संसार मानव जीवन कर्म प्रधान होता है। आप कर्म करते जाओगे, फल मिलता जाएगा, और उसका उपयोग आप करते जाओगे। और जो लोग भगवान के नाम पे ठगी का काम करते, फ्रॉड का, वो भी एक प्रकार से अपना कर्म ही कर रहे हैं। दोष सबका होता है, उन अकेले का नहीं है। कोई भी बात आपके सामने, दुकान होती है, वहाँ मिर्च की भी चीजें रखी रहती हैं और मीठा भी रखा रहता है, चॉइस आपकी होती है। इसी तरह सब कुछ दुनिया में मौजूद है। कुछ लोग भगवान के नाम पे डराते हैं, आप डरते हो कितना, कितना नहीं डरते, ये आप ही है। हम यहाँ किसी का दोष आरोपण नहीं कर रहे, ना ही हम किसी को सही ठहरा रहे, ना गलत ठहरा रहे हैं। हर कोई इंसान है, हर कोई अपना कर्म कर रहा है। बस हमको ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहा है हमारी नजरों में, लेकिन करने वाला हमेशा अपने आप को अच्छा ही समझता है और उसी हिसाब से, उसी स्थिति से, उसी मनोदशा से वो करता रहता है। तो थोड़ा-सा हमको भी समझना चाहिए और जीवन में एन्जॉय करना चाहिए। कभी भी हमें किसी बात में ये नहीं सोचना चाहिए कि 4 लोग क्या कहेंगे। अगर मैं सोचती, मैं अपना एक ऑनेस्टली एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मैं जब गई थी, मैंने 4 लोगों की परवाह नहीं करी। अपनी फैमिली से कहा पत्र लिख दो, मैं जाना चाहती हूँ, मैं आ गई। और जब मुझे वहाँ सब कुछ ठीक नहीं लगा, मन घड़ंत लगा और ऐसा लगा कि भगवान नहीं आए हैं और ऐसा माहौल बना दिया गया है कि भगवान आए हैं, ये सब झूठ है। ईश्वर को आप प्रकृति में मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, मूर्तियों में मान सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ईश्वर को लेकर। तो हम अपने ईश्वर जो मानते थे पहले से ही, मूर्ति, भगवान, ये सारी चीजें, देवी देवता अपने, उनको ही फिर से मानने लगे, फिर से पूजा पाठ करने लगे बेझिझक। मेरे भाई की शादी थी, उस दिन मैं सेंटर छोड़ के आई थी, व्हाइट साड़ी पहने थी, व्हाइट साड़ी में मैंने सारा कुछ किया, संकल्प भी कर लिया था दोबारा नहीं जाऊंगी। उसके कुछ 10-12 महीने बाद पूरे रिश्तेदार भी आए थे शादी में, उन्होंने मुझे व्हाइट साड़ी में देखा। इसके बाद वही रिश्तेदार फिर आए 10-12 महीने के बाद, फिर घर में कोई बड़ा प्रोग्राम था, मैंने उस समय रंगीन कपड़े पहने, श्रृंगार किया, वही सारे लोग फिर आए, उन्होंने मुझे इस रूप रेखा में देखा। फिर से बातें हुई, इनको भगा दिया, निकाल दिया, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, अरे कौन चल पाता है ऐसे नियम में, भगवान को पाना, ब्रह्मचारी रहना, तमाम बातें। ये वही लोग थे जब मैं सेंटर जा रही थी तब भी बुरा भला बोल रहे थे, जब मैं वापस आई तब भी बुरा भला बोल रहे थे, जब मैंने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करा तब भी बुरा भला बोल रहे थे। इन लोगों में सिर्फ बोलना ही इनको होता है, ना तो ये हमें रोटी दे रहे हैं, ना ही किसी प्रकार की कोई मदद कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी इन फालतू लोगों की परवाह नहीं करो। अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार के साथ जो आपको सिक्योर फील होता है, उनके साथ ऑनेस्ट रहो, उनको हर बात अपने जीवन की बताओ और अपनी इच्छा भी बताओ जो है, उसमें डरने की, झिझकने की कोई बात नहीं है। इस तरीके से आप अपना लाइफ फिर से शुरू कर सकते हो और इसमें डिप्रेस रहने की कोई बात नहीं है। जीवन को एंजॉय करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। इस इंफॉर्मेशन में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।